अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। खास खबर यह है कि 10 दिसंबर 2024 को परभनी शहर में एक इंसिडेंट हो गया था और अंबेडकरी अनुयायियों के साथ में जिस तरह से जुल्म और ज्यादती की गई थी, उसी के चलते यहां पर लगातार अंबेडकरी चळवळ के लोग लगातार पिछले कई दिनों से अपनी मांगनियों को लेकर यहां पर धरने आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहां किसी भी तरह से जिला प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और महाराष्ट्र सरकार के तकरीबन मंत्री भी यहां पर आकर जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार के ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के भी लोग यहां पर आकर जा चुके हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वेसर्वा खासदार राहुल गांधी ये भी यहां पर आ चुके हैं और उसी के साथ में हंडोरे साहब भी यहाँ पर आकर जा चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ये भी आकर जा चुके हैं और इन्होंने आश्वासन दिलाया है कि आप लोगों के तमाम लोगों के साथ में न्याय भी किया जाएगा। लेकिन अंबेडकरी अनुयायी अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से तटस्थ भूमिका में है, इन्होंने ये कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम अपनी मांगे मनवा कर ही रहेंगे। और उसी का एक पार्ट पिछले कई दिनों से लगातार परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर लगातार ये लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिला प्रशासन को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिला प्रशासन से यहाँ पर जिस तरह से गुहार लगाई गई है, लेकिन किसी भी तरह से जिला प्रशासन ने और महाराष्ट्र सरकार ने इन अंबेडकरी अनुयायियों की नजरअंदाजी करने की कोशिश की है। इन्हें किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, जबकि इनकी मांगे दुरुस्त है। 10 दिसंबर 2024 को परभनी शहर में यहाँ हिंदू समाज की जानिब से जिस तरह से महामोर्चे का आयोजन किया गया था और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के फेवर में मोर्चा निकाला गया था, और उसके बाद में 4:30 बजे के बाद में एक माथे फिरू ने एक ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके पुतले के करीब में जिस तरह से संविधान की एक प्रतिकृति की विटंबना की, और उसके बाद में जो यहाँ जिस तरह का यहाँ पर माहौल देखने को मिला है, 11 दिसंबर 2024 को परभनी शहर में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इनके पुतले के पास से इनके पुतले से जिस तरह से यहाँ पर अंबेडकरी अनुयायियों की जानिब से धरने आंदोलन किया गया था और बंद का आगाज बंद पुकारा गया था। और उसके बाद में जो जाड़पोड़ की गई थी, कुछ लोगों ने जाड़पोड़ की थी, कुछ लोगों ने नुकसान किया था, और वो लोग कौन थे ये आज तक पता नहीं चला है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अंबेडकरी अनुयायियों की जानिब से ये धरने आंदोलन किया जा रहा था और बंद पुकारा गया था, तो अंबेडकरी अनुयायियों पर पुलिस प्रशासन की जानिब से बर्बरियत जिस तरह से की गई थी, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, जिस तरह से उन्हें मारा गया था और घरों में से निकालकर मारा गया था, उनका नुकसान किया गया था, जिसमें सोमनाथ सूर्यवंशी एक लॉ का स्टूडेंट का तीसरे ईयर का स्टूडेंट था और लॉ के स्टूडेंट की यहाँ पर पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो गई है। और परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता था, विजय फौजी वाकोड़े साहब, इनका भी हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। और उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर इस बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया था और भीमराव अंबेडकर साहब इनके पुतले के करीब से जिस तरह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश अंबेडकरी अनुयायियों ने किया था, उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद में यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इन्होंने देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने जिस तरह से सिर्फ एक ही पुलिस अधिकारी अशोक घोरमाण इन्हें ही निलंबित किया है और बाकी के पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जब तक उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हमारा ये धरने आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा भी इस वक्त अंबेडकरी अनुयायियों की जानिब से कहा गया है। और कल जिस तरह से यहाँ 17 जनवरी रैली निकाली गई है और रैली निकालकर परभनी शहर से शुरू किया गया आंदोलन अब अंबेडकरी चळवळ के अनुयायियों की जानिब से विविध मांगनियों को लेकर परभनी से मुंबई लॉन्ग मार्च शुक्रवार के दिन जिस तरह से यहाँ पर इसका आगाज किया गया, इसकी शुरुआत परभनी शहर से की गई है और 28 दिन लगेंगे इन्हें परभनी से मुंबई पहुंचने के लिए। और हजारों की तादाद में यहाँ पर अंबेडकरी अनुयायी और पद अधिकारी कार्यकर्ते यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। परभनी में जिस तरह से संविधान की विटंबना की गई है, संविधान के प्रतिकृति की विटंबना की गई है, जिसके चलते यहाँ पर 10 लाख रुपए का मुआवजा भी यहाँ पर अंबेडकरी चळवळी के एक शहीद सूर्यवंशी सोमनाथ सूर्यवंशी इनके कुटुंबियों को दिया जा रहा था। लेकिन उन्हें 2 बार उन्हें
ये राशि दी गई है। अम्बेडकरी चळवळ की जानिब से इन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी इनके घर वालों ने ये राशि एक्सेप्ट नहीं की है। विजयरावजी वाकोड़े साहब इन्होंने जिस तरह से हर समाज के सुख दुख में ये साथ देते नजर आते थे, जब तक विजयरावजी वाकोड़े साहब ये जिंदा थे तब तक उन्होंने हर समाज के लिए काम किया है और काम करते समय उनका ही नुकसान हो गया है। उनके ही परिवार के साथ में अगर दूसरे समाज के लोग नहीं खड़े रहेंगे तो क्या, ये सवाल या निशान पैदा होता है। और अम्बेडकरी चळवळ में जिस तरह से तमाम ही समाज के लोगों ने इन तमाम लोगों का साथ देना चाहिए, अम्बेडकरी अनुयायियों का साथ देना चाहिए इनके मांगनियों को लेकर। संविधान के प्रतिकृति की जिस तरह से विटंबना की गई थी उसी के चलते यहाँ पर शुक्रवार के दिन से ही यहाँ अम्बेडकरी अनुयायियों की जानिब से जिस तरह से मार्च निकाला गया है और मुंबई के लिए ये लोग रवाना हो चुके हैं। मुंबई के लिए रवाना होने के बाद में इन्हें लगभग 28 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। 17 जनवरी 2025 से ये मार्च शुरू किया गया है परभनी शहर से और इन्हें 28 दिन लगने वाले हैं मुंबई मंत्रालय पहुंचने के लिए। और 28 दिन के बाद में ये मुंबई जब पहुंचेंगे तो एक बड़ा काफिला नजर आएगा और महाराष्ट्र के हर जिले से अम्बेडकरी अनुयायी ही नहीं बल्कि दीगर समाज के लोगों ने भी अम्बेडकरी अनुयायियों का साथ देना बहुत जरूरी है। अगर आप संविधान पर चलते हैं, अगर आप संविधान का फायदा उठाते हैं, अगर आप संविधान का यूटिलाइजेशन करते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं और भारतीय है और संविधान के प्रति आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हर शख्स ने यहाँ पर अम्बेडकरी अनुयायियों का साथ देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पूरी तरह से अम्बेडकरी चळवळ के तमाम लोग इस रैली में यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में ये काम किया गया है, ये काम सराहनीय काम किया गया है अम्बेडकरी अनुयायियों की जानिब से। और मुंबई की जानिब रवाना होने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ आर्थिक मदद जिस तरह से होनी चाहिए थी वो आर्थिक मदद आज तक ना विजयरावजी वाकोड़े साहब इनके परिवार की हुई है और साथ ही सोमनाथ सूर्यवंशी जो शहीद हुआ है इस नौजवान के परिवार की भी यहाँ जिस तरह से आर्थिक मदद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है, जो मान्यवर यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें खासदार फौजिया खान इनकी भी मौजूदगी थी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने इस वक्त दी है। मार्च काढायचा त्याचं नेतृत्व आशिष वाकोडेकडे असणार आहे। मला अनेक इथले नेते मंडळी म्हणाली की आशिष नेतृत्व कसं, मी म्हणलं बाबा गेले, बाबाचा मुलगा आहे, बाबाला आपण आदरांजली व्हायचंय आणि या लॉंग मार्चचे नेतृत्व आशिष करेल, आपण सगळे त्याच्या सोबतचे सैनिक म्हणून काम करायचं। तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे नेतृत्व म्हणलं की कसं होतं आपल्या सचिन खरातला कसं पळवलं। सचिन खराच्या बद्दल माझ्या मनात प्रेमाची आणि आदराची भावना आहे। त्याने इथं आला पण त्याने ते आंदोलनात एक वाक्य टाकलं ना की त्याने आयोजित केलेलं आंदोलन माता भगिनी चिडल्या, कार्यकर्ते चिडले, आम्ही 1 महिन्यापासून इथं बसतो तर ठीक आहे। आपल्याला कोणाच्या बद्दल मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं की आपल्या इथं आलेल्या कोणत्याही माणसाचा अवमान करायचा नाही, सन्मान करायचा, सगळ्याची मदत घ्यायची आपल्याला। फक्त जे संविधानाच्या सोबत आहेत आपल्याला भारतीय जनता पार्टीची आरएसएसची मदत नकोय। तसं तर इथल्या माझ्या सगळ्या स्वाभिमानी माता भगिनी बांधवासाठी एकदा जोरदार टाळ्या। आमदारांनी आणि आमदारांनी या आंदोलनाला मदत करू म्हटलं तर तुम्ही नाकार। पण इथं कोणीच पैसे देण्या म्हणलं चला खासदारला आपण मदत दिले की नाही, पैसे घेतले का त्यांच्याकडून? म्हणून त्यांच्याकडून मदत मागणे हा आपला हक्क आहे, हक्क। आपण काय फुकट घेत नाही कोणाला। आणि त्यांनी आज इथं नाही दिले आंदोलनाला तर या खासदार आमदारांनी पुढच्या 15 दिवसामध्ये गेल्या काही आता रवीने सांगितलं असेल त्याला त्याची इज्जत ठेवायची असेल तर किमान 5-5 लाख रुपये बाबाच्या परिवाराला आणि सोमनाथ सूर्यवंशीच्या परिवाराला दिले। त्यांना वाटत नाही का आज जर त्यांच्या पोटातून हूल गेला असतं तर त्यांना पण लागला असता, त्यांना आग लागली असती। सोबत राहणार आहेत आणि इथून ह्या सर्वांना माझ्या बंधू आणि बहिणींना, माझ्या माता आणि बहिणींना, बंधू आणि भावांना यांना कुठेच कसलीच तरह। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आस्था के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी।
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सईद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है, स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है,
लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 88302669। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुक। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।